याकूब उसका 3रा अध्याय 17 और 18 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ कोई बात हो या योजना हो, उसमें कभी भी याद रखना क्रोध, जलन, ईर्ष्या, द्वेष कभी नहीं होगा। परंतु परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन जो होता है वो क्या होता है? पवित्र होता है। आमीन, हालेलुया। तो अब मुझे चेक करना है मेरे जीवन में कि मैं शारीरिक रूप से चल रहा हूं या आत्मिक रूप से चल रहा हूं। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि आप इस अध्याय को यदि आप पढ़ो तो 17वें पद में लिखा है, यदि आपको आत्मिक बुद्धि मिली है, आत्मिक ज्ञान मिला है, आत्मिक समझ आपके पास में जो परमेश्वर से आपको मिला है, तो सबसे पहले आपके जीवन में देखो क्या होगा। क्या होगा जी? है? आप पवित्र हो। बोलो मैं पवित्र हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको पवित्र मानता हूं क्योंकि मेरे यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, उसने कीमत चुकाई है। लेकिन आज मैं आपसे वो चीज बात करना चाहता हूं कि यदि आप कह रहे हो कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूं, मेरे पास आत्मिक बुद्धि और समझ और ज्ञान है, तो मेरी प्रियो पहली बात आपके अंदर में पहली बात लिखी है, वो मिलनसार होगा। कैसा होगा? मिलने जुलने वाला। हालेलुया। वो मिलेगा जुलेगा, अपने आप पर घमंड कभी नहीं करेगा। और आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो मिलते नहीं, क्योंकि आत्मिक घमंड में इतने फूल गए हैं कि उनको मिलना अच्छा नहीं लगता। तो बताइए वो बुद्धिमान है या फिर आज भी वही चीजें हैं? मैं मूर्ख नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो ऊपर से ज्ञान आता है वह कैसा होता है? पवित्र होता है। समझ रहे हैं? आपको आत्मिक ज्ञान मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, आप बुद्धिमान समझदार हो या नहीं मालूम, लेकिन मैं तो आपको आत्मिक दायरे में, आत्मिक तराजू में तौलूंगा। मैं कहूंगा यदि आप आत्मिक हो तो आपके अंदर में पहला गुण होगा कि आप मिलनसार होगे, मिलने जुलने वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा आदमी है, कैसा है, क्या किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आत्मिक ज्ञान जो है, आपको सबसे पहले आपके अंदर क्वालिटी होगी कि आप मिलनसार होंगे, मिलने जुलने वाले। दूसरा क्या बोलता है? वो कोमल होगा, नम्र। और नम्रता जो है आपके जीवनों में प्रकट होना बहुत जरूरी है। वो मृदु भाव का होगा, बहुत प्यार से बात करने वाला, उसका स्वभाव डिफरेंट होगा। याद रखना, पर ये गुण होने के कारण से कई लोग उसका विरोध भी करेंगे, पर वो अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक है। हालेलुया। यीशु मसीह को मारने लगे लोग, लेकिन उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आगे लिखा है दया करने वाला होगा। वो दुखी होगा किसी के दर्द, किसी की पीड़ा को देखकर। मेरे प्रियो, दया से भरा हुआ व्यक्ति होगा, अच्छे फलों से लदा हुआ होगा। और अच्छे फल आपको पता है जो कि बाइबल में गलातियों 5 अध्याय में लिखे। पक्षपात नहीं करेगा किसी के साथ में, सबको लेकर चलेगा। यह आत्मिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति की बुद्धि और समझ की बात बता रहा हूं मैं। वो पक्षपात किसी के साथ नहीं करेगा, वह कपट रहित नहीं होगा, कपट से कोई काम नहीं। वो सिर्फ प्रभु की मर्जी के अनुसार और सबको एक समान लेकर चलेगा। क्योंकि लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल क्या करते हैं? मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रश्न ये उठता है, जब हमारे पास आत्मिक बुद्धि है और हम आत्मिक हैं ऐसा बोलते हैं, तो ये गुण तो हमारे अंदर होना चाहिए, पर उससे कहीं ज्यादा मेरे प्रियो हमारे जीवनों में हमको आज चेक करना है। कुछ टिप्स मैं दे रहा हूं आपको, जिसको आप यदि फॉलो करें 21 दिन 1 महीना, आप देखना अपने आत्मिक जीवन में आप कुछ फर्क पाओगे, आपके पर्सनल लाइफ में आप फर्क पाओगे, कुछ चेंजेस आप अपने जीवनों में देखने लगोगे। उसका रीजन होगा, उसका एक कारण होगा।
क्योंकि आपने अपना फोकस क्लियर करना चालू कर दिया। अपने चश्मों को आपने क्या कर लिया, पोंछ लिया, आप क्लियर दिखाई देगा, मन नहीं भटकेगा। तो पहली बात आपको करना क्या है? सबसे पहली बात आपको जो करना है, यदि आत्मिक जीवन में आप एक सामर्थी व्यक्ति बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला काम, आपके जहन में एक बात होना चाहिए। वो बात वो ये है कि आपको वही सुनना है और वही करना है जो आपसे आपका आत्मिक अगुवा कहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज लोग अपने आत्मिक जीवन में भटक क्यों रहे हैं? विश्वासी लोग इधर उधर क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन है कि वो अपने अगुवे की आवाज को नहीं सुनते, अपने अगुवे की आवाज पर नहीं चलते। इसलिए कभी इधर कभी उधर, कभी ये पास्टर कभी वो कलीसिया, घूमते रहते जिंदगी भर में। और उनमें मैंने आपको कहा एक डेविल होता है जो बाइबल में लिखा है, जिसके बारे में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। शैतान से जब परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आया, तो उसने क्या बोला? मैं इधर उधर डोलते डालते कहां पे आया? तेरे पास से आया। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोगों का फोकस कभी क्लियर नहीं होता, कभी नहीं। मैं पर्सनल अपना बताता हूं। मैं बहुत से पास्टरों के पास गया, बहुत से लोगों से विनती की, पैर पकड़ा, मेरे को सिखाओ, मेरे को बढ़ाओ। मैं बहुत से लोगों के पास में जाके विनती की, समय गुजारा उनके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, कई प्रकार की बातें होती रही। मैं रोता रहा, 6 महीने तक रोया हूं, लेकिन मुझे सीक्रेट कोई नहीं देता था। जब मैं अपनी मां के पास गया, पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी के साथ, तो मम्मा ने कहा स्थिर हो जा, स्थिर हो जा। यदि तू मेरी बात सुनेगा, यदि तू मेरे मेंटरशिप में आना चाहता है, तो याद रख तू सक्सेस भी होगा। जो चीज मुझे मिलेगा वो चीज तुझे भी मिलेगा। अगर तू स्थिर नहीं हुआ तो याद रख कभी भी तू आगे नहीं बढ़ सकता। आज मसीह लोग क्यों प्रॉब्लम में, उसका रीजन है वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी ये पास्टर कभी वो पास्टर, कभी ये चर्च कभी वो चर्च, कभी ये जगह कभी वो जगह। उनका फोकस कभी क्लियर ही नहीं हो सकता, कभी नहीं। 3 बंदों को आप यहां पर लाकर खड़ा करो, मैं आपको बताता हूं, आपको क्लियर करूंगा मैं, आप समझना इस बात को। यदि डॉक्टर को कहा जाए कि तू सैलून का काम कर तो क्या होगा? यदि एक इंजीनियर को कहा जाए कि तू रिक्शा चला, क्या होगा? हमारा फोकस क्लियर नहीं है, हम हमेशा भटकते रहेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे अगुवों का क्या करो? अनुकरण करो, पीछे चलो। एक वो दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी की नहीं सुना। कई लोगों ने बोला कि लेडी पास्टर नहीं होती, लेडी पास्टर नहीं होती, अगुवा नहीं होती, क्यों उनके वो ऐसा कर रहा है वैसा। मैंने सब शेयर किया मम्मा से। मैंने कहा मम्मा, जब यदि पुरुषों ने मेरा साथ नहीं दिया तब मैं आपके पास आया था और आपने मेरे को सीने से लगाया था, मुझे बेटा बनाया था। मैंने कहा आप लोग कुछ भी कहें, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं अब आपके मेंटरशिप में चलूंगा और मैं बढ़ूंगा एक दिन, और एक गवाही होगी, और बहुत जल्द और भी गवाहियां आने वाली याद रखना, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मेरे को बढ़ना कैसे है। इसलिए एक बात याद रखो, बढ़ोतरी के लिए आपको एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, एक रास्ते पर दौड़ना पड़ेगा। मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि अब मेरी मत सुनो, मेरे चेले हो तुम लोग, लेकिन मेरी मत सुनो, इसकी सुनना, इसके पीछे चलना चालू करो, यही तुमको स्वर्ग तक ले जाएगा। चेले जो थे, आपको मालूम है चेले जो थे, अंद्रयास जो था, पतरस जो था, बहुत से चेले जो थे वो किसके चेले थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। लेकिन जब उन्होंने यीशु को सुनना चालू किया, मेरे प्रियो, उसके पीछे चलना चालू किया, मेरे प्रियो, वो सक्सेस हुए और प्रभु के लिए बड़े कामों को कर पाए।
इसलिए आत्मिक जीवन में यदि सामर्थी बनना है ना, तो वो चीजें करो जो आपके साथ में आपका अगुवा कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले बार भी शेयर किया था, एक इवेंजलिस्ट के साथ में आप मिलोगे तो आपकी सोच कैसी बनेगी, इवेंजलिस्ट जैसे। एक भविष्यवक्ता के साथ में जब आप कनेक्ट होगे तो आपकी सोच कैसी बनेगी, भविष्यवक्ता जैसे। यदि आप प्रेरित के साथ कनेक्ट होगे तो आपकी सोच कैसी बनेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन आपको सिखा रहा है और बढ़ा रहा है, जिसमें आपको कर रहे हैं। सब प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन आप यदि बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने अगुवे को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। पहली बात, इस बात को याद रखना, यदि आत्मिक जीवन में आपको उन्नति करना है तो आपको अपने अगुवे को फॉलो करना है, मतलब करना है। यदि वो रात है तो रात, दिन है तो दिन, खाना है तो खाना, नहीं खाना है तो नहीं खाना। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब तब जीतते हो आप, जब आप सब कुछ भूल कर आप प्रभु के पीछे चलना चालू करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो अपना इनकार करके मेरे पीछे चलना चाहे वही मेरा चेला ठहरेगा और स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, नहीं तो हम धोखा दे रहे हैं आज भी अपने आप को। एक सच्चा मसीही, सच्चा चेला बनने के लिए आपको फॉलो करने वाला बनना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवनों में देख सकते हो। हालेलुया।